सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि गौलिम मिनल अग़वालि मुक़तहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा ضاع واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह.
प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने के बाद हमें एक प्यारा से दिन अता फरमाया। अल्लाह पाक ने हमें एक प्यारा से दिन अता फरमाया है जिसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, ईद का दिन कहते हैं। ये बहुत खुशी वाला दिन होता है। ईद के दिन आते ही, ईद का दिन जैसे ही आता है वैसे ही बच्चे बड़े बूढ़े सब क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और अल्लाह पाक की तरफ से इस प्यारे से दिन को खूब इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हर एक के चेहरे पर खुशी का समा होता है और ईद के दिन की तो रौनक ही अलग होती है। हर कोई खुशी में हर कोई जो है वो हर दूसरे से क्या कर रहा होता है? गले मिला रहा होता है, उसे ईद की मुबारकबाद दे रहा होता है और खूब ईद को क्या कर रहा होता है? इंजॉय कर रहा होता है। ईद को इंजॉय कर रहा होता है, गले मिला रहा होता है। एक दूसरे से सब गले मिलाते हैं ना, ईद मुबारक कहते हैं एक दूसरे को सब। तो ये जो है ईद को इंजॉय करते हैं। और हमें इस दिन क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम ईद के दिन अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करें। ये सब अल्लाह पाक की नेमतें ही है ना, तो हमें इन नेमतों का क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपके कोई दोस्त अहबाब या कोई और हो तो उनकी हमें क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो भी जो है दूसरे लोग भी जिनका आप ख्याल रख रहे हैं, उनकी आप मदद कर रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से ईद को क्या कर सके? सेलिब्रेट कर सके, इंजॉय कर सकें। प्यारे बच्चों, आज ईद के दिन हम यानी किड्स मदनी चैनल लाया है आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है प्यारे बच्चों। जी हाँ, प्यारे प्यारे बच्चों के और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद बच्चे और स्क्रीन के पीछे जो बच्चे हमें देख रहे हैं, उन सबको किड्स मदनी चैनल की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा, माशाल्लाह, ईद मुबारक हो। इस प्रोग्राम का नाम है प्यारे बच्चों ईद मुबारक। प्यारे बच्चों ईद मुबारक इस प्रोग्राम का नाम है। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा भाई? इस प्रोग्राम में होंगी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़। क्या होंगी? मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी और मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे। इन सेगमेंट्स और एक्टिविटीज़ से हम कोशिश करेंगे कि एक इंटरेस्टिंग वे में, एक दिलचस्प अंदाज में जो है वो हम किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ पर मौजूद बच्चों को कुछ मुख्तलिफ दीनी मालूमात सिखाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आपने जो है हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह आपको एक दिलचस्प अंदाज में, एक इंटरेस्टिंग वे में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, ईद मुबारक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम अपनी हमद की जानिब। हमारे साथ जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं हम सुनाने के लिए। जी, कौन सी हम सुनाएंगे आप हमें? तू ही मालिक के बहरोबर है, या अल्लाह या अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तू ही मालिक
अज़ली है तेरा नाम अली मौली है ज़ात तेरी सबसे बरतर है या अल्लाह ओ या अल्लाह ओ अल्लाह या अल्लाह ओ या अल्लाह खल्क़त जब पानी को तरसे रिम झिम बरखा बरसे खल्क़त जब पानी को तरसे रिम झिम बरखा बरसे हर एक पर रहमत की नजर है या अल्लाह ओ या अल्लाह ओ अल्लाह या अल्लाह ओ या अल्लाह बख्श दे तू अत्तार को मौला वास्ता तुझको उस प्यारे का बख्श दे तू अत्तार को मौला वास्ता तुझको उस प्यारे का जो सब नबियों का सरवर है या अल्लाह ओ या अल्लाह ओ या अल्लाह ओ अल्लाह या अल्लाह ओ या अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में अल्लाह पाक की हम सुनाई। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत है नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुनी अल्लाह पाक की हम। अब जो है हम लोग दुरूद पाक की फ़जीलत भी जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। तो आए मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हम अपने प्रोग्राम प्यारे बच्चों ईद मुबारक में एक बहुत ही प्यारा सा बयान का नाम है ईद का पैगाम। प्यारे बच्चों, ईद मुबारक जो है वो प्रोग्राम चल रहा है और उसके सेगमेंट ईद का पैगाम जो है उसमें हम आ चुके हैं और इंशाल्लाह ईद के पैगाम के हवाले से हमारे साथ साइम भाई मौजूद है जो इस हवाले से बयान करेंगे। साइम भाई जी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन,
आज मैं जिस टॉपिक पर बयान करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ईद और नमाज। प्यारे बच्चों, जब इंसान को कोई नेमत मिले तो उसे उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। ईद भी अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है, तो हमें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक को राज़ी करें। अल्लाह पाक को राज़ी करने का तरीका एक ये है कि हम नमाज को पाबंदी के साथ अदा करें। ईद के दिन बाज़ बड़े बच्चे नमाज छोड़ देते हैं, नमाज का ख्याल नहीं रखते, तो ये अच्छी बात नहीं है। नमाज छोड़ने से अल्लाह पाक नाराज़ होता है और हमें अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाले काम नहीं करने, बल्कि अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करने हैं। तो प्यारे बच्चों, ईद के दिन नमाज जमात के साथ पढ़ें। जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, सुभान अल्लाह। और हो सके तो इस प्यारे से दिन में 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के भी पढ़ें और यूं अल्लाह पाक का दिलो जान से शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने हमें प्यारा सा खुशियों वाला दिन अता फरमाया। अल्लाह पाक हमें ईद के मुबारक दिन की बरकत नसीब फरमाए और हमें 5 नमाज़ें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने बयान किया ईद का पैगाम। और ईद का पैगाम क्या है कि हमें ईद के दिन अल्लाह पाक की नेमतों का क्या करना है, शुक्र अदा भी करना है और नमाजें कज़ा नहीं करनी, बल्कि नमाजें भी वक्त में अदा करनी है। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ईद तो हमें इंजॉय करनी है, सेलिब्रेट करनी है, लेकिन अल्लाह पाक के अहकामात को भूलना नहीं है। नमाज़ों का अगर वक्त होता जा रहा है तो फिर नमाजें भी आपने पढ़ना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है कि प्रोग्राम को अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ की जानिब जाते हैं। लेकिन पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, टीम्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टीम्स बना लेते हैं। और उन टीम्स के हवाले से आप लोगों को जो है एक सरप्राइज़ भी रखा है कि हम लोग 2 टीमें बनाते हैं, ठीक है, टीम ए और टीम बी। अब उन दोनों टीमों के हम कैप्टन्स को भी बुलाएंगे, हम उन टीमों के लीडर्स को भी बुलाएंगे और वो हमारे गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे, इंशाल्लाह वो आपकी टीम को लीड करेंगे। तो आए पहले टीम बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ की जानिब जो बच्चे मौजूद है उनकी टीम कौन सी टीम है, टीम ए। और टीम ए को लीड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हम सबके बहुत ही प्यारे फेवरेट होस्ट सैयद वकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह। चले भाई, सैयद वकार शाह साहब की भी जो है वो एंट्री हो चुकी है सेट पे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी प्यारे बच्चों, ईद मुबारक। ईद मुबारक प्रोग्राम का नाम भी है। और टीम ए के कैप्टन लीडर भी आ चुके हैं हमारे। कौन आ चुके हैं, लीडर आ चुके हैं। कौन है, सैयद वकार शाह साहब जो है वो आ चुके हैं, माशाल्लाह। और मेरे उल्टे हाथ की जानिब जो टीम है वो कौन सी टीम है, टीम बी। और टीम बी को भी हमने अकेला नहीं छोड़ना, बल्कि उनके भी कैप्टन, उनके भी लीडर को बुलाना है। और उनके कैप्टन, उनके लीडर किड्स मदनी चैनल के बहुत ही अच्छे, बहुत ही किड्स मदनी चैनल के जो नाज़रीन हैं उन सब के फेवरेट होस्ट हैं। और वो कौन है, कुर्बान अली भाई, माशाल्लाह। आज यहाँ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक हो, सब बच्चों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह। तो ये प्रोग्राम प्यारे बच्चों ईद मुबारक जो है वो चल रहा है। 2 टीमें भी बन चुकी है, टीम ए और टीम बी। दोनों टीमें तैयार हैं जी भाई। आप सैयद वकार भाई, आपकी टीम भी तैयार है? देखे जी, तैयार लग तो रही है कुछ। तैयार हो भाई जी, हराना फिर कुर्बान भाई की टीम को जी इंशाल्लाह। भाई कुर्बान भाई हमारी टीम। क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? बिल्कुल टीम तैयार है, हमें तैयारी से आया ना आप लोग जी, सब कुछ इन्हीं के ऊपर है। बिल्कुल सुभान ऐसा ही है, अल्लाह। माशाल्लाह। दोनों टीमें जो है वो तैयार लग रही है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो आज अच्छा परफॉर्म करती है और आज का ये सिलसिला जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करती है और जीत भी जाती है। तो आए देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो आज के प्रोग्राम की विनर बनेगी। अब जो है एक्टिविटीज़ की जानिब जाते हैं, मुकाबले को स्टार्ट करते हैं ताकि पता चले कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा तैयार है। तो आए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की जानिब जिसका नाम है इशारों से सवाल। ईद
जी तो प्रोग्राम प्यारे बच्चों ईद मुबारक का सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है इशारों से सवाल। इशारों से सवाल होगा भाई, वो ऐसा कैसा सवाल होगा आए मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं बाउल, ये बाउल जो है मैं पहले टीम ए के कैप्टन के पास लेकर जाऊंगा, फिर ये बाउल जो है मैं टीम बी के कैप्टन के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन पहले टीम ए के जब मैं लेकर जाऊंगा बाउल टीम ए के कैप्टन के पास, तो वो एक पर्ची निकालेंगे। इस बाउल में जो है वो कुछ चिट्स हैं जिनमें से कोई एक चिट जो है वो सैयद वकार भाई निकालेंगे। इस चिट के अंदर क्या है? इस चिट के अंदर है एक सवाल। क्या है? सवाल है। सवाल के साथ साथ जो है उसमें इशारे भी हैं। तो पहले जो है जैसे अब मैं टीम ए के पास गया तो टीम ए वाले कैप्टन जो है वो सवाल करेंगे। किससे करेंगे? अपनी टीम से तो नहीं करेंगे ना, किनसे करेंगे? टीम बी से करेंगे। उनके अपोजिट साइड जो टीम है उनसे जो है वो सवाल करेंगे और उस सवाल के बाद अगर उनको पहले ही वो जवाब पता चल गया तो फिर वो जवाब दे देंगे। लेकिन अगर नहीं पता चला तो हम इशारे देंगे। क्या देंगे? मैं तो नहीं दूंगा। अगर टीम ए वाले सवाल कर रहे हैं तो टीम ए वाले इशारे देंगे। अगर टीम बी वाले सवाल कर रहे हैं टीम ए से तो टीम बी वाले क्या कर देंगे? इशारे देंगे, हिंट्स देंगे। और कितने इशारे दे सकते हैं? दो, सिर्फ 2 इशारे दे सकते हैं। 2 हिंट्स की गुंजाइश है। अब देखना ये है कि कौन जो है वो पहले ही सवाल का जवाब दे देता है और कौन जो है वो एक हिंट के बाद जवाब देता है और कौन 2 हिंट के बाद जवाब देता है। हिंट लेके अगर जवाब देंगे तो फिर कोई नंबर वगैरह भी माइनस होंगे। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। फर्क आएगा मतलब। अब जो सवाल सुनते ही साथ जवाब दे देगा तो जाहिर सी बात है उसका मौका मिलेगा जीतने का। बाबू तैयार रहें आप लोग, अपनी खैर मनाइएगा आप। चले भाई देखते हैं कि भाई कुर्बान भाई को तो इजाजत नहीं होगी ना जवाब देने की? नहीं आपको भी इजाजत नहीं होगी। ठीक है, हार इनकी होगी, जवाब नहीं देंगे लेकिन ये। अच्छा चले आए देखते हैं। मशवरा दे सकते हैं कुछ अगर... नहीं मशवरा वो तो जवाब हो जाएगा, क्यों पाबंदी लगाए भाई? हम मतलब साथ तो देंगे ना अपनी टीम का। अच्छा सब आपको भी इजाजत है? दे सकते हैं, हौसला अफजाई कर दिएगा। चले भाई तो पहले टीम ए से शुरुआत करते हैं क्योंकि पहले आता है या बी आता है? ए आता है। तो टीम ए से जो है वो शुरुआत करते हैं। सैयद वकार भाई इनमें से कोई आप एक पर्ची निकालें। ये नीली पर्ची है, ब्लू कलर की पर्ची निकाली है। माशाल्लाह आपके कलर की। बता दीजिए इस पर्ची में सवाल क्या है? जी सवाल ये है, टीम बी हमारी कुर्बान भाई की टीम, वो बताना है आपने वो कौन सी चीज़ है जो आपकी नाक पर बैठकर, नाक है सही सबके पास है नाक माशाल्लाह जी, नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ती है। नाक पर बैठकर कान पकड़ती है, मेरे पास मौजूद है वो चीज़। भाई ये इशारे अभी पहले आप बोलेंगे इशारे दें, फिर उसके बाद ये हाथ उठ गया भाई। जवाब आप लोगों को पता चल गया है, इशारों की जरूरत नहीं है। बगैर गलती भी हो सकती है, हो सकता है गलती हो। हाँ नाक पर बैठकर कान पकड़ लिए, हो सकता है मेरे पास। चले भाई बगैर इशारे के जवाब दे रहे हैं, इशारा लें। नहीं बगैर इशारे के देंगे, बगैर इशारे के देंगे। देख ले गलती हो गई तो फिर वो जो आपको 1-2 नंबर मिलने वाले होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। हाँ भाई चले भाई ले ले जवाब। अबे तैयार है आप सब? जी भाई चले भाई। मतलब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इनको, ये चाह रहे हैं कि इशारे बगैर जो है वो हम जवाब दे दें। तो क्या करें वकार भाई? ले ले इनसे ले ले। आप ले लें, आप बताएं कौन देगा जवाब? माइक हाँ। है इनके पास? माइक तो ये यहाँ है ना, माइक देते हैं। कौन दे रहे हैं फिर जवाब? चले आपका नाम? चश्मा नाम है। अपना नाम तो अच्छा नाम बता दीजिए। माशाल्लाह। सैयद साद भाई जो है कुर्बान भाई ने चूज़ किया है सैयद साद भाई को, जो कि जवाब देंगे। जवाब दीजिए आप। चश्मा। ये आप जवाब दे रहे हैं, आपका नाम नहीं है जी। चले माशाल्लाह चश्मा जवाब दिया है। तो बताइए और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह जवाब माशाल्लाह। इशारे के बगैर जो है उन्होंने जवाब दे दिया चश्मा, और वकार भाई ने कहा कि जवाब जो है वो दुरुस्त है माशाल्लाह। तो अब देख लें वकार भाई, आपकी टीम को भी चाहिए कि थोड़ा अच्छा खेले और बगैर इशारे लिए जो है वो जवाब दे। चलें भाई अब मैं जाता हूँ कुर्बान भाई के पास और अब देखते हैं कि वो कौन से सवाल की पर्ची उठाते हैं। येलो कलर की पर्ची आई है। येलो कलर की पर्ची उठाइए, उसमें सवाल क्या है ये बताएं। आप माइक ले लीजिए। जी वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा बढ़ने की तरफ जाती है? बढ़ने की तरफ जाती है। ये भाई हाथ उठ गए हैं लेकिन कभी नीचे नहीं आती। बढ़ने तो सवाल में आपने इशारा दे दिया। नहीं मैंने अभी इशारा नहीं दिया है। अच्छा भाई यहाँ तो माशाल्लाह इतने सारे हाथ उड़ गए हैं। अच्छा अच्छा भाई क्या है जवाब? कान में बता देख लें।
भाई सभी का एक ही जवाब है, यही जवाब है। चले भाई ये इनसे दिलवा ले, मेरे करीब बैठे हुए हैं। अच्छा सब दे दें भाई, सब देंगे हमारा जवाब। अच्छा, आगे पीछे हो जाएगा। नहीं नहीं, एक साथ आएगा जी। 1 2 3। उमर भाई आ गए क्या? उमर भाई। उमर भाई नहीं, एज 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 एज। वो बता रहे हैं हाँ, कि नाम तो नहीं है इस ना। सवाल का जवाब है एज। तो कुर्बान भाई बताइए क्या जवाब है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो एज है, उम्र है किसी इंसान की, वो बढ़ती ही है, कम नहीं होती। माशाल्लाह। तो भाई टीम ए का भी जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त हो चुका है माशाल्लाह। तो दोनों टीमों ने जो है वो अभी बगैर इशारा लिए जवाब दे दिया और दोनों टीमों ने दुरुस्त जवाब दिया है माशाल्लाह। तो अब टीम ए की जानिब बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि क्या सवाल मुश्किल सवाल भी डाले हैं आपने इसमें, नहीं आसान आसान ही है। देखते हैं वो क्या होता है। अच्छा जी, ये येलो आया है, येलो पर्ची है। अच्छा जी, सवाल वो कौन सी चीज है जो सूरज के जाने पर 3 मर्तबा पढ़ते हैं और सूरज के आने पर 2 मर्तबा पढ़ते हैं? ये कैसा सवाल है कि सूरज के जाते हुए हम जाने पर 3 मर्तबा, जब सूरज चला जाता है तो 3 मर्तबा, और जब आ जाता है तो 2 मर्तबा पढ़ते हैं। तस्बीह वगैरह तो नहीं सवाल कोई? मुश्किल है भाई। अरे मुश्किल लेकिन यहाँ तो सब आपके तैयार हैं जवान, माशाल्लाह। माशाल्लाह बगैर जो है वो इशारे लिए बगैर जवाब माइक का है अभी। बिल्कुल सही जवाब देना है। अच्छा मुझे बताए पहले। अच्छा भाई, आपका भी यही जवाब है। ले लें फिर जवाब। क्या साहब देख एक लें। साथ देंगे या फिर किसी एक को आप? किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ वो उसको। फिर अगर सही हुआ तो सीधा से लेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नौफल रजा इमरान। मोहम्मद नौफल। जी नौफल भाई जवाब दीजिए। फर्ज नमाज। फर्ज नमाज। फर्ज नमाज। जवाब तो माशाल्लाह जवाब मुझे भी समझ आ इनका- रहा है कि सही दिया है। हाँ कैसे भाई, कैसे हाँ ये भी समझाए। कैसे? सूरज निकलने के बाद 3 नमाज होती हैं। सूरज फजर। निकलने के बाद 3 होती हैं, देख ले। नहीं, एक तरह से सही है ना। सूरज सूरज निकल जाता है उसके बाद कितनी नमाज है? या हमने तो बोला था सूरज के जाने पर 3 और सूरज के आने पर 2। सूरज के आने पर 3 नमाज होती हैं। यहाँ तो फजर। सूरज के जाने पर 3 है भाई सवाल में। देख लें जवाब इन्होंने। भाई देख लें भाई, मुझे सूरज के जाने पर 3 हमारे सवाल में ही है। चेंज करना होगा। देखे भाई हमने फंसा लिया। अब इसमें नंबर कटने चाहिए ना थोड़े से। नंबर नहीं कटेंगे अभी। इनको खतरा लग रहा है इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी और को मैं सेलेक्ट इनको कर गाइड करता हूँ। बेटा क्या बता रहे हैं? अच्छा भाई, आपने ये बताना है कि देखिए सूरज आने के बाद 2। हाँ, और सूरज के जाने पर 3। सूरज जाने के बाद 3। अब वो बता दें 2 कब पढ़ते हैं और 3 कब पढ़ते हैं? अब बताएं। चलें, 2 मशवरा मगरिब दिया और है, इशा सपोर्ट किया और अपनी 3 टीम। फजर, ज़ोहर और असर। ये तो यूं तो नहीं है। ये जवाब सही दे रहे हैं लेकिन लेकिन जवाब जो वो वो समझा सही नहीं दे पा रहे रहे हैं। दूसरे दे रहे। चले भाई दूसरा, जल्दी 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 भाई, टाइम भी कम है। टाइम जा रहा है। ये पहले आप मुझे कान में बताएं। आ गया आपको? वो पहले भाई इधर से आ गया। ले, माइक दें भाई, जवाब दे माइक है यहाँ। भाई ये इधर से ले हम थोड़ा सा, जब तक वो सोच रहे हैं। क्या है आपको? हाँ इनसे ले लें। नहीं आया? चले नहीं आया, आया। फिर क्या आया था तुमको भी नहीं जी? नहीं बताएंगे भाई, वो तो वो बता रहे हैं जी। जल्दी भाई जल्दी, टाइम कम है। 5। मैंने बताया नहीं है इन्होंने। ठीक है जी। फजर की 2 फर्ज नमाज और मगरिब की 3 फर्ज। नहीं यूं नहीं है, अच्छा, मतलब मगरिब ये की है। कल में हम ही कर देते ना। अब आपके पास फाइनल जवाब आ रहा है शाह साहब। चल ज़ोहर और असर सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है। इशा मगरिब इशा और फजर ये सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे। जाने के बाद जाने के बाद। नहीं है। जवाब दुरुस्त है। बड़ी मेहनतों के बाद लेकिन कंप्लीट हो शाह गया। साहब देखिए आपने ऐड किया है इसमें। चलें अभी आप भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा गुंजाइश है अरे आपके माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया टीम बी ने। ये लगाई मगर सही जवाब तो पहले ही सही दे दिया था लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़ी ताखिर हो गई। चलें भाई अब जो है टीम बी की बारी है कि वो टीम ए को हराने की जितनी कोशिश कर सकते मुश्किल से निकालना है और तो आप भी हेल्प कर सकते हैं। ब्लू देखिए, कलर मैंने की ब्लू पर्ची कलर जो है निकाला, वो आपने निकाली निकाला है। था ब्लू। अब इसमें देखेंगे सवाल क्या है। आगे शाह साहब तैयार रहें। वो है, कौन तैयार सी हैं? चीज़ है जो आपके पास जितना ज्यादा होगी उतना ही आपको कम दिखाई देगा? जितना ज्यादा होगी उतना कम दिखाई देगा, ये सवाल किया है इन्होंने। सवाल है देख ले इसमें इशारा तो लेना चाहिए ज़्यादा आपको। होगी तो कम दिखाई देगा, कम होगी तो ज़्यादा। वाह भाई, और किस किस को पता है भाई जवाब? आप बताओ क्या लगता है? भाई इशारा क्या जवाब क्या है? यार इशारा अच्छा तो ले ले। जी, और आप क्या कह रहे हैं? नहीं मुझे पता है। भाई ये एक जी को पता। इधर आ जाए, जल्दी आ जाए जल्दी। अच्छा एक और भी उठ के आए माशाल्लाह। ये कंफर्म कर रहे हैं कि बच्चा गलत जवाब ना दे दे। चलें कोई मसला नहीं है।
भाई काउंटडाउन शुरू करते हैं फिर। अच्छा भाई, एक जवाब हमारे पास सही मौजूद है और कुछ बच्चों की कोशिशें हैं, तो बच्चों की जो कोशिशें वो भी ले लें ले लें। कि फिर हमारी तरफ से जो कंफर्म जवाब है वो हम पेश करेंगे। चले भाई, ये कुछ जरा दिलचस्प जवाब है। नहीं, जो पहला सवाल होगा हम तो वही लेंगे। क्या? अब जो पहला सवाल होगा, नहीं, जो दुरुस्त होगा आप तो वही मानेंगे ना, हम दुरुस्त वाला आखिर में पेश करेंगे। अभी थोड़ा सा दिलचस्प हम आपको पेश कर रहे हैं। जल्दी आए ना, बच्चों का प्रोग्राम है, थोड़ा सा दिलचस्पी भी तो होनी चाहिए। अगर जिसके सामने ज्यादा खाना रखा उसे कम ही लगता है। जिसके यहाँ ज्यादा खाना रखो उसे कम ही लगता है। खाना हो उसे कम ही लगता है। ला भाई, ये एक जवाब था। और कौन था भाई? ये भी था एक जवाब। भाई आप अपना भी बता दें। पैसे जितने ज्यादा होते हैं उतने ही कम लगते हैं। दिखाई देता है। वो मतलब वही मुराद है ना उनका कहना ये है कि अभी जितनी ईदी है वो कम ही लग रही होती है, कितनी भी ईदी जमा हो जाए। वो दिखाने का सवाल। अच्छा चले भाई, आखिर में अब हम अपना असली शेर पेश कर रहे हैं। सवाल है कि कम दिखाई देता है। हाँ तो दे रहे हैं ना, अब ला रहे हैं हम। नजर ज्यादा होगी कम दिखाई देगी। नजर जितना उसका नंबर ज्यादा होगा उतना कम दिखाई देगा, ऐसे ही कह रहे हैं। जी जवाब गलत है इनका। अल्लाहु अकबर। यानी ये होता है कि अगर आपने इशारा नहीं लिया तो फिर अच्छा। उसका अंजाम ही होता है। अगर आपको 100% आप श्योर ना हो तो फिर इशारा ले लिया करें, ऐसा ना क्या करें। अब ऐसे देखें कि फैसला हो चुका है कि इस सेगमेंट की विनर कौन सी टीम है? टीम बी। और इसका असल जवाब भी बता देते हैं। वो जवाब क्या है? हाँ, इसका असल जवाब है, आप मना नहीं कर सकते। इसका असल जवाब है अंधेरा। अंधेरा जितना ज्यादा उतना कम दिखाई देता है। टीम ए वाले जो है। नहीं तो अगर जो हमने जवाब दिया, चले आपके लिखे के मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर ये बात, आप तो माशाल्लाह फिर भी चश्मे वाले कि जितनी ज्यादा नजर ज्यादा नंबर हो उतना कम दिखाई देता है। नहीं दिखता। इसमें चश्मा होगा तो सही दिखाई देगा, कितना भी ज्यादा नंबर ज्यादा है अगर, ठीक है, तो उसमें उतना कम दिखाई देता है ना। अगर ग्लासेस नहीं लगे हुए, अगर लगाए हुए नहीं है दिखाई देगा ना, लेकिन अंधेरा होगा तो उस पर आपको कोई चांस ही नहीं दिखाई देगा। अब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ज्यादा नंबर होंगे तो आप कम दिखाई ज्यादा नंबर देने वाला आप चश्मा लगा लें। नहीं, चश्मा नहीं लगाएं। जैसे नंबर है मेरे, ज्यादा नंबर है तो मुझे दिखाई कम देगा ना, ग्लासेस अगर मैंने नहीं लगाए हुए। और जितने कम नंबर होगा उतना मुझे ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन चले खैर, आप कहते हैं आपका गलत है तो हमने मान लिया आपका गलत है भाई। कोई बात। आप जो मौजूद था वो था अंधेरा। इसके इशारे भी आप ले सकते थे। इशारा क्या था? कुर्बान भाई खुश हो जाएंगे। इशारा क्या था कि अगर जो है सबके पास अपना, हाँ, वो नॉन लिविंग थिंग यानी गैर जानदार चीज़ है। और इशारा दूसरा, अगर आप इशारा लेते हैं तो वो होता रात के वक्त वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप ये वाला इशारा लेते तो मेरे ख्याल से आप पहुंच जाते उस जवाब की जानिब। चले कोई बात, लेकिन हमारे लिए भी है जवाब जो है वो टीम बी ने सही दिए। इन्होंने भी 2 जवाब दिए बगैर इशारा लिए, लेकिन उनमें से कितने जवाब सही दिए? एक। और एक में जो है वो गलती कर दी। तो फिर इस सेगमेंट की विनर कौन सी टीम है? अब देखते हैं, जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा जो जीतती जाएंगी टीमें। और देखेंगे कि जितनी ज़्यादा सेगमेंट्स जो टीम जीतेगी वो आखिर में मुकाबला जीत जाएगी। तो अब जो है हम लोग अब कैप्टन्स की जानिब जाएंगे, लीडर्स की जानिब जाएंगे और उनसे एक तरबियत हासिल करेंगे, उनसे कोई एक नसीहत ईद के हवाले से हासिल करेंगे। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तरबियत। माशाअल्लाह ईद का दिन है और प्रोग्राम चल रहा है। प्यारे बच्चों, ईद मुबारक। ईद का खुशियों भरा समय है, ईद का दिन है। और इस खुशियों भरे इस खुशियों भरे मौके पे हम जो है पहले सैयद वकार भाई जो कि टीम ए के कैप्टन है उनकी जानिब जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या आप जो है बच्चों की तरबियत करना चाहेंगे इस हवाले से। जी, चूँकि ईद का दिन है तो ईद की मुनासबत से ही एक बात मेरे जहन में आई थी और ये बच्चों को चाहिए कि इसको नोट करें और इस पर तवज्जो दें और इस पर हो सके तो अमल की भी कोशिश करें। और वो नसीहत है यकीनन ईदी से मुताल्लिक ही कि आज तो ये ईद है और ईदी होती है। अच्छा, इसमें एक ईदी का तो ये होता है कि ज़्यादा मांगना और ये सब। एक काम और भी हो रहा होता है बच्चों में ना, एक दूसरे की ईदी पूछेंगे और फिर पूछने के बाद अब बच्चे मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, किसी को ईदी ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। अब वो बेचारा जिसको किसी को कम मिली हुई है तो वो जो है ना वो बड़ा परेशान सा हो रहा है, यार अब मैं कैसे बताऊं जी मेरी ईदी कम में। मुख्तलिफ होता है ना, आपको भी अच्छा किसी की होती है बहुत ज़्यादा, फैमिली बैकग्राउंड पे होता है, कोई जी हज़ार रुपये ईदी मिल रही है तो जी एक की 10,000 ईदी हुई है। अब एक के पास बेचारे के पास जो है वो 500 भी मुश्किल से हुए हैं।
ये 1000 रुपये भी मुश्किल से। अच्छा फिर एक तो पूछना, वो दूसरा बेचारा परेशान, कैसे बताऊँ मैं, इतनी सी ईदी है मेरी, और पता तो चल रहा होता है कि माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा। इस वजह से बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं। फिर वो झूठ बोलेंगे कि नहीं मेरी, और फिर एक शर्मिंदगी, और फिर हो सकता है ये भी होता हो बच्चों में कि ओ तुम्हें तो इतनी सी मिली है, मेरी तो इतनी है। फिर वो आगे से ये ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, तो इसमें किसी को जो है इस तरह से ना करें कि वो डिसहार्ड हो ना। तो ये बच्चों से तो कोशिश करें, उससे पूछे ही नहीं भी कितनी मिली है, सब अपनी अपनी ईदियों में खुश रहें जितनी भी जिसको मिली है, क्योंकि आप पूछेंगे वो बेचारा जो है हो सकता है परेशानी में आ जाए। तो इसलिए जो बच्चों आपको जो ईदी मिली है उस पर खुश रहें, और अब ये भी नहीं करें कि ठीक है भाई मुझे क्यों कम मिली है, जाके अम्मी के सर पे अब्बू के सर पे खड़े हो गए निकालो, वो बेचारे कहाँ से निकालें। तो अपनी अपनी ईदियों में खुश रहें और दूसरों से ईदियों का मुकाबला नहीं करें, ठीक है जी। तो इस तरह मुकाबले में जो है ना वो दूसरा वाला बेचारा आजमाइश में आ जाता है, और आपने जैसे कहा फिर वो झूठ बोलना शुरू, हाँ जी रखी हुई है घर में, रखी हुई है मेरी, मुझे भी इतनी मिली है, तो ये फिर गलत हो गया। तो ना झूठ की तरफ जाएं, ना झूठ पर किसी को उभारें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बात आपने बताई, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरबियत हुई बच्चों की कि भाई ईदी का मुकाबला हमें नहीं करना, जितनी ईदी मिली है बस वो आप अपने पास ही रखें और आप जो है उस पर खुश रहें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बात बताई। अब बढ़ेंगे हम लोग अपनी टीम बी के कैप्टन, टीम बी के लीडर कुर्बान भाई की जानिब, और उनसे कोई ऐसी तरबियत हासिल करेंगे ईद के हवाले से, ईद के खुशियों भरे मौके के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, माशाल्लाह ईद की खुशियाँ हमारे सामने है और बच्चों का समा भी यहाँ पे लगा हुआ है। बच्चे जहाँ पर भी होते हैं बच्चे बच्चे होते हैं, और बच्चे आपस में खेलते भी हैं, दोस्तियाँ भी करते हैं। तो आज मैं दोस्त और दोस्ती के मुताल्लिक़ कुछ आपको अर्ज़ करूँगा। देखें, जो भी हमारे साथ हमारा भाई है, हमारा कज़न है, हमारा पड़ोसी है, या स्कूल का कोई दोस्त है, सबसे हमें बना के रखनी चाहिए। किसी से भी हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनके कुछ दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ से वो बना के नहीं रखते किसी न किसी वजह से, कि वो उनको अच्छा नहीं लगता, या उसने किसी मौके पर उसकी हेल्प नहीं की थी, या बस वैसी मुझे पसंद नहीं है, तो दोस्ती ख़त्म की हुई है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब भाई भाई हैं तो सबसे दोस्ती होनी चाहिए। ये दोस्ती इस तरह की दोस्ती है कि जिसमें आप उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसका बुरा भला नहीं कहेंगे। इस तरह की दोस्ती की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपने सबको इज़्ज़त देनी है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक तो गहरा दोस्त है, उसका तो ख्याल भी रखेंगे, उसको चीज़ें भी देंगे, लेकिन जो दूसरा है, कोई सामने वाला, अपने क्लास में थोड़ा दूर बच्चा बैठता है, या हमारी गली में कोई दोस्त रहता है, लेकिन वो है तो दोस्त, लेकिन हकीकत में आपका दोस्त नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, उसका नाम बिगाड़ते हैं, उल्टे उल्टे नाम लेते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। अगर मोटा सा है तो उसका भी नाम बिगाड़ते हैं, अगर उसने चश्मा लगाया हुआ है तो उसको कैसे कैसे नाम लेते हैं। वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया हुआ है, लेकिन तब भी हमें वो अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये क्या पहन लिया, इतने बेकार कपड़े पहन लिए, ये जूते इतने कहाँ से ख़रीदे, ये तो वहाँ मिल लेते ठेले पे, है ना। ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे दूसरे को चिढ़ाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आपका गहरा दोस्त नहीं है तो आप ये सोचें कि ये मेरा मुसलमान भाई है, तो ये मेरा मुस्लिम दोस्त है। उस एतबार से हमने कभी भी किसी दोस्त को ना उसका दिल दुखाना है, ना ही उसको चिढ़ाना है, और ना ही उसको तकलीफ़ देनी है। हाँ, जो हमारा गहरा दोस्त हो, जो कभी हमारे काम आया हो, कभी हमारे होमवर्क में हमारी हेल्प की हो, बच्चे होते हैं ना एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं, उनकी तो ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कोई ख़राब सा दोस्त है ना, ख़राब बातें करता है, तो फिर उसके साथ कैसा मामला होना चाहिए, उसको अच्छी बातें बताएं। और अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आप समझते हैं कि वो आपके साथ कोई गलत बात कर रहा है, तो फ़ौरन आप अपने पेरेंट्स को बातें बताएं, फ़ौरन बताएं, अपनी वालिदा को, अपनी अम्मी को, या अपने फादर को, अपने वालिद साहब को बताएं कि मुझे इसने इस तरह कहा है, आप बताएं कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। तो ईद का मौका हो, ईद पे आपके दोस्तों की गैदरिंग लगी हुई हो, स्कूल में दोस्तों की गैदरिंग लगी हुई हो, ट्यूशन में दोस्तों की गैदरिंग हो, या वैसे दोस्तों की गैदरिंग हो, आपने अच्छी ही बात सुननी है, वही डिलीवर करनी है। गलत बात कभी नहीं सुननी, ना वो डिलीवर करनी है, बल्कि फ़ौरन आपने अपने अम्मी अब्बू को बता के और फिर राय लेनी है, रहनुमाई लेनी है कि क्या बात दुरुस्त है। अगर अम्मी अब्बू बताएं नहीं ये बात बहुत गलत है, दुरुस्त नहीं है, तो फिर आपने ऐसे से दोस्ती नहीं रखनी है, दूर से ही अस्सलामु अलैकुम ऐसे कहना। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बात कुर्बान भाई ने भी बताया कि हमें जो है पहले तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि सबसे जो है वो बना के रखनी है। सही है, दोस्ती भी रखनी है, और जो ऐसी गलत बातें या जो सही नहीं है वो आपने पहले तो अपनी अम्मी अब्बू से पूछ लेना है कि ये सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो फिर आपने दोस्ती उससे नहीं बनानी है, बल्कि
उससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है और उससे दोस्ती भी नहीं बनानी है, उससे दूर दूर थोड़ा सा आपने रहना है। माशाल्लाह दोनों ने जो है दोनों टीम के कैप्टन्स ने बहुत ही अच्छी तरबियत फरमाई बच्चों की माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम प्रोग्राम प्यारे बच्चों ईद मुबारक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब दोबारा से एक और मुकाबला, एक और प्यारी सी एक्टिविटी शामिल करते हैं जिसका नाम है 1 से 5। सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है 1 से 5 सेगमेंट जो है वो शुरू हो चुका है और ये है एक एक्टिविटी। क्या है? एक्टिविटी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ बोर्ड्स आ गए हैं, सेट में जो है वो इजाफा हो चुका है, कुछ बोर्ड्स आ गए हैं और अब जो है एक प्यारी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम लोग। टीम ए और टीम बी के बीच जो है वो एक मुकाबला भी होने जा रहा है। तो अब बताइए, अब दोनों टीमें रेडी है? माशाल्लाह पिछली टीम में जो है, पिछले सेगमेंट में जो है वो माशाल्लाह दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके मुकाबला हार गए थे। लेकिन अभी जो है वो मौका है जीतने का। तो देखते हैं ये वाला सेगमेंट कौन सी टीम जीती है। मैं आपको सेगमेंट बता देता हूँ, 1 से 5। 1 से 5 ये तो एक नंबर्स हैं, लेकिन इस नंबर से आपने क्या करना है, ऐसी क्या एक्टिविटी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं और यहाँ पर आप देखें तरतीब से जो है वो नीचे नंबर्स लिखे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे जो है वो बोर्ड पर नंबर लिखे हुए हैं 1 till 5। अब होगा ये कि मैं पहले टीम ए से फिर टीम बी से जो है वो एक सवाल करूंगा और उस सवाल में जवाबात 5 होंगे। कितने जवाब होंगे? 5 होंगे और ऐसे जवाब होंगे कि जिनकी कोई तरतीब होगी, ठीक है, एक वो तरतीब से लगेंगे वो जवाबात। 5 हो गए 5 जवाबात और वो 5 के 5 जवाबात हैं इस ट्रे के अंदर। कहाँ पर है? इस ट्रे के अंदर आप देख सकते हैं कुछ जो है वो आपको पर्चियाँ नज़र आ रही होंगी। ये सारी पर्चियाँ जो है वो आपस में जैसे शफल हुई हैं, बिखरी हुई हैं। तो आपने जो है उनमें से पहले जवाबात को ढूंढना है। जो 5 जवाबात, जिन सवालात की वो 5 जवाबात है, उन 5 जवाबात को आपने इन ट्रे में से ढूंढना है और फिर इन ट्रे में से निकाल के आपने बोर्ड पे तरतीब वाइज लगाना है, ठीक है। तरतीब के साथ पहले 1 जो पहला नंबर पे होगा वो पहला लगाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां, ठीक है। सबको समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं आया? दोबारा समझाऊं? नहीं ना, समझ आ गया सबको? टीम ए वालों को भी समझ आ गया है और टीम बी वालों को भी समझ आ गया और दोनों टीमें मेरे ख्याल से रेडी भी है। सही है? ऐसा ही दोनों टीमों के कैप्टन ऐसे इंशाअल्लाह। चलें भाई, आइए शुरू करते हैं। पहले जो है वो टीम ए के बच्चों को बुला लेते हैं, ठीक है। वकार भाई आप चूज़ करें कि कौन से बच्चों को बुलाना है। ये एक ने आना है, 2-3 आएंगे? एक बच्चा आएगा पहले यहाँ पर एक बच्चा आएगा, फिर यहाँ से एक बच्चा आएगा। अच्छा, फिर हर सवाल के लिए अलग अलग आएंगे? हाँ ऐसा ही है। अच्छा देख लें। हाँ एक सवाल, यानी 2 ही सवाल होंगे हर सवाल के लिए बस 2 सवाल होंगे, उसके जवाबात 5 होंगे। तो वो यहाँ से निकाल के बच्चे यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर है तो ये वाला तो दोनों को एक साथ कर लेना। हाँ? दोनों का एक साथ करना है। तो चले ऐसा कर लेते हैं, चलें भाई ऐसा कर लेते हैं कि पहले टीम ए के बच्चे को भी बुला लेता हूँ, टीम बी के भी बच्चे को बुला लेते हैं। तो फिर आप चूज़ करें कि टीम ए से कौन सा बच्चा आ रहा है, कौन जा रहा है। टीम बी से आप देखिए भाई, टीम ए और टीम बी के बीच जो है वो मशवरा शुरू हो गया है कि कौन सा बच्चा आएगा। टीम बी से सिलेक्शन होगा। टीम बी से बच्चे आ रहे हैं, उनका नाम भी तो बता दीजिए। माइक दीजिएगा इनको। और टीम ए से 2 बच्चे आ रहे हैं। ये बता रहे हैं इनकी माशाल्लाह तैयारी हुई है। तो एक बच्चे को ही बुला लेना। अच्छा एक क्या दोनों में से किसी एक बच्चे को भेज दे। चले फिर आप आ जाओ। अच्छा बापू ने कहा कि इनको भी माइक दे दीजिए। माइक कहाँ है भाई? माइक कहाँ है? माइक दे दें भाई मददगार चाहिए कोई? हेल्पर भी होना चाहिए एक तो। हेल्पर होना तो चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल रखा नहीं है। बच्चे खुद देखते हैं कि बच्चों की कितनी तैयारी है और वो कैसे जो है वो अभी बच्चों करते से हैं। करना, ठीक है। चलें भाई देख लेते हैं टीम ए से कौन, टीम ए से हमारे साथ कौन है? उबैद मुस्तफ़ा उबैद। जी। उबैद मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ जो है वो टीम बी से मौजूद है और टीम ए से मौजूद है। और टीम बी से हमारे साथ कौन मौजूद है? मोहम्मद नौफल रजा। नौफल भाई मौजूद है। टीम ए से कौन है हमारे साथ? उबैद रज़ा। टीम ए से उबैद भाई और उबैद भाई जीतेंगे। टीम बी से नौफल भाई है, ठीक है। तो उबैद भाई जीतेंगे या नौफल भाई? उबैद भाई। यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं उबैद भाई और यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं नौफल भाई। तो बच्चे जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो जीतता है ये वाला सेगमेंट और अपनी टीम को भी जितवाता है, ठीक है।
माशाल्लाह दोनों कैप्टन्स ने अच्छे बच्चे चूज़ करे हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, अपनी टीम को जितवाते हैं या नहीं। अच्छा, आप दोनों को ये तो बताएंगे सेगमेंट समझ आ गया है? जी। अब समझ आ गया तो माइक जो है वो अपनी टीम पर पास कर दें और दोनों से मैं सवाल करने लगा हूँ। मैं सवाल करूँगा, उसके जवाबात 5 होंगे, वो 5 जवाबात आप जो है इसमें से ढूंढेंगे और फिर तरतीब वाइज, सही है, जो पहला नंबर पे होगा वो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां लगाना है। टीम ए से एक सवाल करूँगा, टीम बी से सवाल करूँगा, दोनों एक साथ शुरू करिएगा, ठीक है? अभी मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आप शुरू नहीं करिएगा। टीम ए के लिए सवाल है कुरान पाक के शुरू के 5 पारों के नाम तरतीब से लगाइए। सही है, कुरान पाक के शुरू के 5 पारों के नाम आपने तरतीब से लगाने हैं। टीम ए वाले बच्चे उबैद भाई जो है ये वाला काम करेंगे और टीम बी नौफिल भाई आपके लिए सवाल है 5 दिनों के नाम। मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। बहुत आसान, बेहतरीन है, ठीक है, जाने दें। वकार भाई क्या करना है? जी है ना, नहीं भाई, मुकाबला जो है क्या आया सही होना सवाल? चाहिए। बराबर। मैंने इनसे 5 पारों के नाम पूछे कुरान पाक के, इनके लिए कुरान पाक की आखिरी 5 सूरतों के नाम तरतीब से लगाइए। अब ये भी आसान, ये इतना मुश्किल नौफल भाई नहीं है। आसान है ना, बस माशाल्लाह, चले भाई, दोनों की तैयारी तो माशाल्लाह पक्की है। अब दोनों का शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। माशाल्लाह दोनों ने जो है वो नंबर 1 पे जो लगना था वो लगा दिया है। अब देखते हैं, आखिर में देखेंगे कि दुरुस्त है या नहीं। जोश के साथ मगर होश से। जी हाँ, जोश के साथ। यार भाई वाला मामला नहीं होना चाहिए। मदद कर सकते हैं यहाँ से? मदद तो नहीं कर सकते। मदद नहीं कर सकते? चले भाई, फिर मदद नहीं करे भाई। माशाअल्लाह उबैद भाई कर लेंगे। हमारे मदनी चैनल पे अच्छा खूबसूरत इजाफा है। मुख्तलिफ सेगमेंट्स में आप देखते रहते होंगे हमारे उबैद भाई को। बात है, नौफल भाई की, माशाल्लाह नौफल मैंने धूम मचाई है, आप देखें तो सही। बहुत अच्छा। यार भाई, अब ये माशाल्लाह देखिए, दोनों की जो है टाइम तो वो नहीं है ना इसमें पाबंदी। माशाल्लाह लगा चुके मेरे। पहले कौन करेगा? चले भाई, यहाँ पर फैसला हो चुका है कि टीम ए ने लगा लिया, लेकिन टीम बी ने लगा लिया, लेकिन टीम ए को लगाने देते हैं हम लोग। लगा ले। अब तो वो तो नहीं है ना इसमें टाइम कोई। अच्छा चले भाई, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दें। अच्छा, उन्होंने लगा टाइम भी लिया। है। अब ये जो है इन्होंने तेजी ज्यादा दिखाई। बराबर मैंने हुआ ना, सवाल पहले इनसे नहीं, पूछा वो तो था। जीत गए ना। सवाल पहले इनसे पूछा था, दूसरा सवाल इनसे पूछा था, लेकिन शुरुआत तो दोनों ने साथ ही करी थी, लेकिन स्पीड इन्होंने ज़्यादा तेज़ी से दिखाई है और इन्होंने सूरतें लगाई हैं। सूरह नसर, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। आपसे सवाल मैंने ये किया था कि कुरान पाक की आखिरी 5 सूरतों के नाम तरतीब से लगाएं और आपने लगाने थे कुरान पाक के शुरू के 5 पारों के नाम तरतीब से। तो माशाल्लाह इन्होंने स्पीड दिखाई है, लेकिन अब देखना ये कि जवाब दुरुस्त है या नहीं। अगर जवाब दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर टीम बी वाले हार जाएंगे और टीम ए वाले जीत जाएंगे। तो देखते हैं आपने जवाब सही किया है कि नहीं। नंबर 1 पे आपने लगाया है सूरह नसर, यानी कुरान पाक की 5th लास्ट जो सूरत है वो है सूरह नसर। फिर उसके बाद है सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। तो मेरे ख्याल से 5 की 5 सुभान अल्लाह। जो जवाबात इन्होंने तरतीब के साथ लगाए हैं वो दुरुस्त है, इसलिए इस सेगमेंट का भी फैसला हो चुका है। कौन सी टीम जीती है? टीम बी माशाल्लाह। और टीम ए वाले बच्चे उबैद भाई ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश करी। इनके लिए सवाल था कुरान पाक के शुरू के 5 पारों के नाम तरतीब से लगाने थे इनको। नंबर 1 पे इन्होंने लगाया है अलिफ लाम मीम, नंबर 2 पे लगाया है सयकुल सुफहा तिलकर रसूल लन तनालुल बिर्र। तो माशाल्लाह ये 4 लगाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 5वां जो है वो थोड़ी देर हो गई। लेकिन टीम बी ने ज़्यादा तेज़ी दिखाकर ये वाला सेगमेंट जीत लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। तो आगे कौन सी टीम है? सबसे आगे कौन सी टीम है? बी। लेकिन अभी एक और इसका राउंड करेंगे, देखते हैं ये वाला राउंड कौन जीता है इस सेगमेंट का। चलें भाई वकार भाई, आप जो है एक और बच्चे को बुला लीजिए। वो तो खुद ही आ गया भाई, पहले से तैयार खुद ही आ गए, लगे। बगैर- ये ले भाई, माइक भी ले जाए आप राजी सीधे हैं हाथ ना? से। खुद हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह। इधर आ जाएं आप। और टीम माइक दे बी से भी बच्चे आ चुके हैं। इंशाल्लाह लेने। कोशिश करें, बाकी हार जीत अल्लाह की तरफ से जो मंजूर जी, हो। बिल्कुल। आप अच्छी सी कोई भाई, वो ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे ना, उनको वो कह रहे जीतना ही है नहीं। भाई, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये क्या आपने अपना 100% हाँ, वो अपनी सी कोशिश करना, बाकी खैर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पिटाई तो नहीं होगी ना हारने पे? नहीं गिफ्ट भी नहीं मिल रहा आज तो ईद का दिन है, खुशी तो गिफ्ट की तो तरकीब होनी चाहिए। तो हमजा भाई से गिफ्ट में लेना चाहिए। है ना, हमजा भाई से गिफ्ट ले लेते। प्रोग्राम के बाद फिर वो बेचारे प्रेशर में आ गए। नहीं चले माशाल्लाह। आप दोनों को मुझे ख्याल से समझ तो आएगी होगा, क्योंकि आपसे पहले एक बच्चे ने ये परफॉर्म कर लिया है। तो दोनों बच्चे रेडी है? जी।
दोनों से मैं पहले सवाल करूँगा, शुरुआत दोनों साथ करिएगा, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है 5 नमाज़ों के नाम तरतीब से बोर्ड पर लगाइए। 5 नमाज़ों के नाम जो है वो तरतीब से बोर्ड पर लगाने हैं। टीम ए वाले बच्चे, आपका नाम क्या है? तैयब वकास। तैयब भाई ने टीम ए के लिए 5 नमाज़ों के नाम तरतीब से बोर्ड पर लगाने हैं। सब्र रखिएगा आप। टीम बी की जानिब आते हैं। टीम बी के बच्चे का क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई टीम बी की जानिब से आए हैं। अब्दुल्ला भाई, आपने जो है वो बोर्ड पर 5 दिनों के नाम तरतीब से लगाने, ठीक है। 5 दिनों के नाम तरतीब से लगाने और आपने 5 किसके? नमाजों के नाम लगाने हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चले भाई, दोनों ने जो है वो तेजी पकड़ ली है। जल्दी और जल्दी जल्दी, आसान है। तरतीब से लगाने हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी तरतीब याद रखिएगा। माशाअल्लाह दोनों सही है, सही है। जल्दी चले भाई, दोनों ने जो है वो मोटिवेट करें भाई उनको जल्दी के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस दफा भी टीम अच्छा। के हालात जो है वो अच्छे जा रहे हैं दोबारा से, माशाल्लाह। सैयद वकार भाई जो है वो इस वक्त परेशान हो गए। टीम बी। अल्लाह अकबर, रुक जाइए, रुक जाइए। अल्लाह अकबर। दोनों टीमों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और टीम एक कितने नाम लगाने में कामयाब हुई? 2। सिर्फ 2 नमाजों के नाम लगाने में टीम ए कामयाब हुई थी कि इतनी देर में टीम बी ने जो है वो 5 दिनों के नाम लगा दिए। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, टीम बी के बच्चे जो ऐसे बहुत पक्की तैयारी करके आए। इनके बच्चे भी आए हैं लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करके आए हैं। खुरमा ज्यादा खिलाया कुर्बान भाई आपने, क्या किया? ईद की इनको ज्यादा खुशी है, इनको भी है, मगर तो चलेगी। अच्छा, एक्साइटमेंट इनको ज़्यादा है। और इन्होंने माशाल्लाह, ये अब चेक कर लेते हैं कि इन्होंने जो नाम लिखे हैं वो सही है या नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होता है कि पहले कौन सा दिन आता है? हफ्ता, फिर इतवार, वार, फिर पीर, फिर मंगल, फिर बुध। अच्छा, जुमेरात, जुम्मा और ये सब जो है वो कांग्या नहीं है। अच्छा, तो ये तो तरतीब तो कहीं से भी आप शुरू करें तो तरतीब रहेगी इसमें। तरतीब तो तरतीब है ना शाह साहब। तो वही कह रहा हूँ, तो इतवार अगर आप पहला मान ले तब भी इतवार हो इसका जाए। मकसद ये था, स्टार्ट आप कहीं से भी कर अच्छा। सकते थे लेकिन तरतीब रखना जरूरी था। चले खैर, जीत गए माशाल्लाह उसमें। इतवार के बाद फिर नहीं, शाह साहब तो मानना पड़ेगा, लगा सकते। ऐसे नहीं। चले भाई, टीम बी का फैसला हो चुका है कि ये वाला सेगमेंट भी कौन सी टीम जीती? टीम बी जो है वो जीत चुकी है। इस सेगमेंट के दोनों राउंड टीम बी जीती है और टीम ए जो है वो इस सेगमेंट में कामयाब नहीं हुई, किसी राउंड में कामयाब ना हो सकी। तशरीफ रखें आप दोनों। माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों टीमों ने, लेकिन टीम बी जो है कुछ एक्स्ट्रा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दोनों टीमों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी और काफ़ी इंफॉर्मेशन में जो है हमारा इजाफा हुआ और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमें मालूम हुई आज ईद के फर्स्ट डे में। आज कौन सा ईद का कौन सा डे था? फर्स्ट डे था। और फर्स्ट डे का आज का ये प्रोग्राम प्यारे प्यारे बच्चों ईद मुबारक का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह ईद के अब जो 2 दिन बाकी है इंशाल्लाह उसमें भी जो है हम आपके सामने ऑन ईयर आएंगे, आपके सामने आएंगे ये वाला प्रोग्राम प्यारे बच्चों ईद मुबारक लेकर। तो अब जो है आप हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया